जय हिंद साथियों। मेरा नाम है उप निरीक्षक सच्चिदानंद पांडे और मैं 2023 बैच का सब इंस्पेक्टर हूं। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2019 का कांस्टेबल एग्जाम भी क्लियर कर चुका हूं और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित ही 2021 में यूपी एएसआई का एग्जाम भी अच्छे नंबरों से पास कर चुका हूं। जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है, तो काफी बच्चे मुझसे प्रश्न कर रहे थे कि सर मुझे तैयारी कैसे करनी है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग को तैयारी बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से ही करनी है। बहुत से बच्चे होते हैं जो सिलेबस से बाहर जाकर के करते हैं तैयारी, उससे उनका केवल टाइम लॉस होता है। आपको सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, आपको सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करनी है। दोस्तों, अगर आप सिलेबस से बाहर जा करके तैयारी करेंगे तो केवल और केवल आपका टाइम वो वेस्टेज होगा। तो आइए दोस्तों, हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि इसमें कुल 150 मार्क्स जैसा कि आप लोग को पता है कि इसमें कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका हर क्वेश्चन 2 मार्क का है। एवरी क्वेश्चन हैज आपका हर क्वेश्चन 2 मार्क का 150 क्वेश्चन है। आपका कुल मार्क्स हो गया 300। ये आपके 4 पार्ट में डिवाइड है, जीके, जनरल हिंदी एंड न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, एंड चौथा है आपका रीजनिंग, आईक्यू एंड रीजनिंग। तो पहले हम चलते हैं जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज में जो आपका गाइस पूछा जाएगा बच्चों, वो है सामान्य विज्ञान यानी साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, भारतीय कृषि, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण हो गया, नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल, मतलब इंडियन भी और वर्ल्ड का भी भूगोल, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध, ठीक है। और बाकी मेन जो आपको इसमें होगा करंट अफेयर। जैसा कि मैंने अब तक देखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में वेटेज आपका पॉलिटी और करंट अफेयर का ज्यादा होता है इस सेक्शन से। अन्य पॉइंट भी आपको देखने हैं, लेकिन पॉलिटी और करंट अफेयर पे आपको ज्यादा ध्यान देना। ये इंटरेस्टिंग भी है और काफी मार्क्स गेनिंग भी है। बाकी मैं डिटेल में कभी और चर्चा कर लूंगा इस पे। अगला पॉइंट है आपका जनरल हिंदी। इस हिंदी में इसमें आपकी भारतीय भाषाएं, बोलियां क्या क्या है, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आपको होना चाहिए। तद्भव तत्सम शब्द हो गए, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ वाक्यांशों के स्थान पर एक हो गए, और समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अपठित गद्यांश, प्रसिद्ध कवि एवं लेखक एवं उनकी रचनाएं। अगला है आपका जो पार्ट है वो है तीसरा पार्ट, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। इसमें आपका नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो इसकी तैयारी सबसे अच्छी तरीके से अगर आपको करनी है तो आपको PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो एसआई का हो, चाहे वो एएसआई का हो, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, उसको आपको एक बार सॉल्व कर लेना है। और हिंदी के मैं आपको एक बुक करना चाहूंगा रिकमेंड। आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो कि काफी अच्छी रहती है। इसको आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो हिंदी के लिए काफी आप लोग को मदद मिलेगी। चौथा आपका जो पार्ट है वो आता है रीजनिंग का। रीजनिंग भी आपकी काफी ज्यादा स्कोरिंग पे है। रीजनिंग में आप फुल में से फुल मार्क्स भी गेन कर सकते हैं बच्चों। रीजनिंग में आपका जो टॉपिक है वो है रिलेशन एंड एनालॉजी, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलियर, सीरीज हो गया आपका, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन एंड सेंस हो गया, वेन डायग्राम से हो गया, एनालॉजी हो गई, विजुअलाइजेशन हो गया, जजमेंट हो गया। इसकी भी तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अगर आप लोग उसको सॉल्व कर ले रहे हैं उसके बाद मुझे आप बताइए। अगर आपको कुछ और पूछना हो इस बारे में
तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी मैं डिटेल सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे एक बार जरूर बताइएगा। अगर कोई आपके सुझाव हैं तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा।